सफल होने के लिए इन गुणों को अपना लो। अगर आप इन गुणों को अपना लेते हैं सफल होने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारी एक बात ध्यान से सुन लेना। अगर आप इन नियमों पर चलोगे तो आपको क्या लेकिन क्या आप सच में इस दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है? अंदर से कोई उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अपना आसपास में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। एक नौजवान कड़ी मेहनत करता है और किसी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उसे परीक्षा के अंत में से ही एक हाथ लगती है। तो क्या करना चाहिए इस परीक्षा के पास होने के? आइए, इन महापुरुषों के ने ऐसा कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो महापुरुष गलत थे या फिर हम कर्मों का लेख जोखा समझ नहीं पाते? पर चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह सब देखने को मिलेगा। आज की कहानी सुनने के बाद कर्मों के बारे में आपकी सोच, आपकी दृष्टि बिल्कुल साफ हो जाएगी और कहानी के अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है या नहीं। और कहानी के आखिरी तक सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई कर्मों के बड़े से बड़े सवाल करे जाते हैं, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके सवाल ही हमें सोने पर मजबूर करते हैं, हम उसकी खोज करने की हिम्मत मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम उसकी खोज करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कहानी में से जो भी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबाकर जो यह करता है। उसके पुराने समय की बात है, प्रकाश और अशोक नाम के दो भाई रहते थे और पूरा गांव जानता था कि खाने को तो वह भाई थे, कहने को तो भाई थे, लेकिन भाई जैसा प्रेम उन दोनों में नहीं था। प्रकाश बड़ा था और अशोक से बहुत तेज और बहुत चालाक था। उसने अशोक के हित में आने वाली हर एक बात, खेती बड़ी की जमीन भी खुद हड़प ली थी। इसलिए अशोक के परिवार पर बड़े संकट के दिन चलना पड़ रहे थे। अशोक की पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसके पास उसके इलाज तक पैसे भी नहीं थे। लेकिन अपने बड़े भाई से विपरीत अशोक बड़े ही शीतल स्वभाव का इंसान था। वो कभी किसी के साथ बड़ा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता रहता था कि मैं किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, क्योंकि मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से जी भर कर जी सकूं। मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता और मेरा भाई इतना बड़ा है, इतना चालाक है, वह हमेशा मज़े में ही रहता है। ऐसा क्यों? क्या यह सब गलत है? तो उसे कोई परेशानी भी नहीं है। अब वे सोने लगा था कि शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा होता है, और यह सोचते सोचते अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे यह बात उसके मन में घर करने लगी। इस गांव से कुछ ही दूरी में एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जब भी वो सन्यासी गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते थे, सबसे एक ही बात कहा करते थे कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से में, और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से में आया है। यह क्या था? अशोक इस बात का अर्थ कभी नहीं समझ पाया। एक दिन जब वह गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में एक यही शब्द बड़ी जान, तूने किया वो तेरे हिस्से का, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से का। जैसे ही यह शब्द उसके कानों में कानों में पड़ने लगे, वह गुस्से से तिलमिला उठता। तभी उसने गुस्से में उसे सन्यासी से कहा कि महात्मा, आप एक ही बात की रात क्यों लगाते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है? अगर आपकी बात का कोई मतलब ही नहीं है
तो यह सब क्यों कहते हैं? सत्य सत्य होती है। मैं हमेशा अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करता हूँ, उन्हें अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। मेरी पत्नी अक्सर बीमार रहती है और खाने तक की हमारे पास पैसे नहीं होते। सन्यासी ने बड़ी शांत स्वभाव से कहा कि बेटा, बच्चा, ऐसा प्रतीत होता है परिस्थितियों से तुम हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सोच पर गहरा असर डालता है। बुरे समय ने तुम्हारी सोच को भी बदल कर रख दिया है। तुम एक काम करना, आज संध्या के बाद हमारे एक समय कुछ फल लेकर तुम मेरे आश्रम में आ जाना। फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। फिर क्या हुआ? यह बात सुनते सुनते उसने सोचा, गुरुदेव ने ऐसा कहा है तो शायद संध्या के समय अशोक ने कुछ फल खरीदे और गांव से दूर उस सन्यासी की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। और उसने कहा कि यह सन्यासी, मैं ये फल लेकर आ गया हूँ और संध्या का समय भी है। गुरुदेव ने उससे कहा कि बालक, जैसे वे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसे अर्थात शांति का अनुभव हो रहा था, क्योंकि आश्रम गांव से थोड़ा दूर था। इसलिए चलते चलते इसलिए उसे रास्ते में कोई हलचल नहीं थी। बस रास्ते में जगह जगह कुछ बंदर दिखाई दे रहे थे और यह बंदर को अशोक के मन में आया कि कुछ फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाएंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। इसलिए बंदरों से वह फल बचते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक पहुंच गया। जैसे ही अशोक उस कुटिया तक पहुंचा वैसे ही सन्यासी बोल पड़ा कि अगर मन में था तो यह फल बंदरों को मिला क्यों नहीं दिया? आप ने कहा था कि यह सारे फल सोने जब वह सोने गया, फिर उसने सोचा, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि अगर उसने पूछा कि महात्मा, आपको कैसे पता चला कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था और उन्हें नहीं खिलाया? कि बच्चा जरूरी है, यह नहीं कि मुझे यह कैसे पता चला? हम तो सन्यासी है, आपके मन की बात हम पढ़ लेते हैं। तो यह भी हमने पढ़ ली है, हर किसी के मन की बात हम पढ़ लेते हैं। तो फिर जिस तरह एक बछड़ा हजारों गांव के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक इसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। यह कर्म मेरे हाथों में ही लिखा हुआ था। और यह कहकर सन्यासी ने उसकी हाथ से फल ले लिया और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। अशोक इस बात का मतलब समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उस सन्यासी से सवाल किया, मैं महात्मा, आपकी बात का मतलब समझ नहीं पाया, कृपया मुझे इसका मतलब समझने का अनुकंपा करें और यह बताने की कोशिश करें। कि सन्यासी ने बड़ी शांत सभा में इतना कहना शुरू किया कि बच्चा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, वही करता है, वही कर्म करेगा, लेकिन समझना की बात तो यह होती है, कर्म आपका खुद चुनाव करता है। आपके कर्म आपके पास आपका चुनाव करता है। अगर आप किसी कर्म को करने के योग्य है तो हजारों लोगों के बीच में से भी आप कर्म करेंगे। अपने आप ढूंढ कर निकल गया, लेकिन योग बने पर ध्यान दो, कर्म करने पर मत दो। अगर तुम सिर्फ योग पर ध्यान दोगे, कर्म पर करने पर ध्यान डालोगे, तभी तुम योग्य नहीं बन पाओगे। योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, आपको पहले उन छोटे छोटे कर्मों को करना शुरू करो और जब तुम उन कर्मों के योग्य बन जाओगे तो बड़ा कर्म भी कहे कि मुख्य कर्म या किसी फिर जो भी कर्म के लिए तुम बने हुए हो, वह कर्म तुम्हारे पास खुद चलकर आएगा। उदाहरण के लिए इन बंदरों को देखो, इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, कुल्हाड़ी मारना सीखा,
और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए यह मुस्ताक पहुँच गए और मुस्ताक पहुँचने के बाद इनके पास इनका अपना खाना खुद ही पहुंच गया। इसलिए अपने रोज मार्ग की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने कर्म आपको योग्य बनाते हो, और जब तुम योग्य बन जाओगे तो अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। आपको बड़ा सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही जरूरी था। सन्यासी ने कहा कि बच्चा, ध्यान लगाकर सुनो। अगर तुम योग्य बनने के लिए कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। अगर उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है, तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि तुम्हारी पत्नी अपने कर्मों की वजह से बीमार है या नहीं। तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे हो या ना, इसी वजह से वह बीमार हो गई हो। तुम्हारी पत्नी की कर्म को की वजह से तुम्हें भी दुख भोगना पड़ रहा है, जलना पड़ रहे हैं, और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से दुख ही दुख झेल रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग्य होते तो तुम अपनी पत्नी को खुद इलाज करवा पाते और उनकी बीमारी को दूर करवा पाते। क्या पता अगर तुम योग्य होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध होता, साथ विवाह होता, जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग्य नहीं थे, इसलिए तुम अपनी पत्नी की वजह से खुद भी दुखी रहते हो और दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग्य बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, और अपने कर्म करो, ऐसा कर्म करो जो तुमको प्रभावित कर सके और तुम पर कर्म का कोई प्रभाव ना पड़ सके। कर्म खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों? अपने योग्य को बढ़ाने के लिए कम करो, उनके लिए कम करोगे, कम का फल अपने लिए मत करो। अशोक ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा, महात्मा, मुझे यह बात बताने की अनुकंपा करे कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे खुद ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वभाव में कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि बच्चा, इसके लिए बड़े सरल और आसान उपाय होते हैं। क्या यह सबसे पहले उपाय कर्म करके भूल भूल जो तुम जो भी कर्म करते रहो अपने योग्य के बने के लिए, उस कर्मों का सबसे पहले करने के बाद भूल जो यह मत सोचो कि तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो और कर्म करने के बाद फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तविकता तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर मनुष्य की पीड़ा यह एक बहुत बड़ा कारण होता है। वह सोचता है कि मैं कर्म तो अच्छे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फल अच्छा नहीं मिल रहा है, और यही पीड़ा उनके मन को दुख पहुंचाती रहती है, उसके अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है। किसी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करे, लेकिन फल की चिंता न करे, अशोक न करे, भटकते रहती है। किसी कर्म करने के बाद एक सवाल किया, महात्मा बुद्ध, अपना कैसे कर सकते हैं? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी तुम कर्म करो तो यह मत सोचो, कम खुद यह सवाल पूछो कि क्या इस काम को करते समय तुम्हारा मन इस काम पर लगा है या नहीं, इस पर टिका है या नहीं, भटक रहा था। इस पर खुद का आकलन करने की वजह से तुम ही पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस काम को कर रहे थे। जितने ध्यान के साथ तुम किसी भी काम को करोगे, उतने ही तुम्हें ध्यान की ये तुम्हारी योग्यता बढ़ने जाएगी। अगर तुम यूं ही बस पूरा करने के लिए किसी काम को करते रहोगे तो उसे काम से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वह काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और इसलिए अपना इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं,
क्या आपको पता था तुम्हारे विचार तुम्हें कहानी भटका ले गए या वहीं पर तुम्हारे विचार टिके हुए? अगर तुम्हारे विचार भटक रहे थे तो तुम कोशिश करो कि तुम्हारे विचार अगली बार जब तुम यह काम करोगे तो तुम्हें इस काम पर टिकी हुई रहे, इधर-उधर दूसरी पटन में ना लटके। अशोक ने इस पर एक सवाल पूछा कि महात्मा, जब भी हमें कोई काम करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वह तरह तरह की बातों से रहता है। वह हम किसी तरह अपने मन को एक ही काम पर टिका कर रखे सकते हैं, इसलिए कृपया कोई बात बताइए। सन्यासी ने कहा, इसका उत्तर देते हुए कहा कि बच्चा, जब भी तुम किसी कर्म को करते हो समय अपना पूरा भाव उसमें डाल दो और तुम्हारे विचार इस कर्म पर केंद्रित कर रखे हैं, पूरी निष्ठा प्रेम और जरूरत के साथ किया गया है। तो दोस्तों, और क्या तुम्हारे विचार को इधर उधर भटकने देता है? विचार तभी तुम्हें तुम्हें दूसरी दिशा में भटका ले जाते हैं, और जब तुम उत्क्रम पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते, तो तुम उसमें पूरा प्रेम नहीं डालते, उसमें पूरा नहीं करते, भाव नहीं दिखाते, जब यह तीनों चीज़ तुम उसी कर्म से डाल देते हो, स्वाभाविक रूप से तुम पूरी तरह से भाव नहीं दिखाते, उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं और तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर टिका रहता है, उस कर्म में लगा रहता है। सिंहासन और अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य इन उपाय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है तो दोस्तों वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रात हो गई, रास्ते पर काफ़ी अंधेरा छाया हुआ था और यह अंधेरा इतना छाया हुआ था कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हम इस वीडियो में आपको जो कुछ बता रहे हैं दोस्तों, वह एक सच्ची घटना है। वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रात हो चुकी थी, रास्ते पर काफ़ी अंधेरा और धुंधली भी बरस रही थी, जिसको उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस बटन के बड़े में विचार करता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, उसके फल की चिंता नहीं करते, तो हमें वह फल आवश्यक मिलता है और ज़्यादा योग्य बनाता है, यानी हमें और ज़्यादा बढ़ाव देता है और हमारी फिर हम किसी भी काम से आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको लोगों को कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। थैंक यू दोस्तों।